सभी बच्चों को मात नर्मदेगा, जय हिंद जय भारत। तो एक मिनट, थोड़ा सा माइक गड़बड़ कर रहा है मेरा। तो हाँ, तो चलिए वापस एक बार और। अरे यार, हेलो, हाँ। तो फिर से सभी बच्चों को माफ कर देना, जय हिंद जय भारत। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स। सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में प्रॉब्लम है। विद फुल बेसिक्स आप देखिएगा। इसके आपको तीन बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे। और सारे वीडियोस 40 मिनट्स के रहेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है आपको याद दिला देता हूं। जैसे 2D में क्वाड्रेंट होते थे। 2D में आपको पता है क्वाड्रेंट्स होते थे, चार क्वाड्रेंट होते थे। उनके ये होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ये होता था सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता था आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके चार क्वाड्रेंट होते थे 2D में, आपको पता है। अब आप बात करें 3D में, 8 क्वाड्रेंट होते हैं जिनको हम ऑक्टेंट कहते हैं। उन ऑक्टेंट का हम किस तरीके से साइन कन्वेंशन निकालते हैं, बड़ा आसान है। फर्स्ट ऑक्टेंट आप देखिएगा, प्लस प्लस प्लस, आखिरी में माइनस डालिए, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस। अब तीनों में माइनस डालिए, माइनस माइनस माइनस, आखिरी में प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ऐसे 8 ऑक्टेंट होते हैं। आठों की साइन कन्वेंशन निकालना बड़ा ही आसान है। आप देख रहे हैं प्लस प्लस प्लस, आखिरी में माइनस डालिए, प्लस प्लस माइनस, फिर आपको पता है माइनस को बीच में लाइए, प्लस माइनस प्लस, माइनस को आगे लाइए, माइनस प्लस प्लस, तीनों में माइनस डालिए, माइनस माइनस माइनस, आखिरी में प्लस डालिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस बीच में लाइए, माइनस प्लस माइनस, और लास्ट में प्लस माइनस माइनस। एक बार और आपको बता देता हूं, देख लीजिएगा। प्लस प्लस प्लस, लास्ट में माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस बीच में, प्लस माइनस प्लस, माइनस आगे, माइनस प्लस प्लस, तीनों में माइनस, माइनस माइनस माइनस, आखिरी में प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस बीच में, माइनस प्लस माइनस, प्लस आगे, प्लस माइनस माइनस। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी सी ट्रिक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेंट। ये टोटल मिला के 8 होते हैं, और आपको फोकस रखना है थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन रेशियोज की। आइए, डायरेक्शन रेशियोज ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्शन रेशियोज को आप डिनोट करते हो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से। डायरेक्शन रेशियोज को आप डिनोट करते हो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी। सपोज करिए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और ये एक पॉइंट है प्यारे बच्चों q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। और मैंने आपको बोला इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो। ठीक है, इन पॉइंट्स के बीच के डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी। स्मॉल ए आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, x2 माइनस x1 कहलाता है। स्मॉल बी आपका कहलाता है क्या, y2 माइनस y1। और स्मॉल सी आपका कहलाता है z2 माइनस z। आप प्यारे बच्चों सोच रहे होंगे ये इनका काम क्या है। इन्हीं से बनती है वेक्टर इक्वेशन। आपने कोई भी वेक्टर इक्वेशन देखी होगी, इन्हीं से बनती है। अभी हम पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। तो पहली चीज आप ये समझिए, व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे। व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज, चेक करिए। तो डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी, where small a equals to x2 minus x1, small b equals to y2 minus y1, small c equals to z2 minus z1। ये आपको याद रखना है। किसी भी हाल में कोई भी दो पॉइंट के बीच का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। इनकी यूटिलिटी क्या है, मतलब इनका हम उपयोग कहाँ करते हैं। इनका हम एक वेक्टर इक्वेशन बनाने में उपयोग करते हैं। ये वेक्टर क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। पहले आप डायरेक्शन रेशियो सीख लीजिए। तो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज आपको क्लियर हो गया। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी, व्हेन स्मॉल ए इक्वल्स टू x2 minus x1, स्मॉल b इक्वल्स टू y2 minus y1, स्मॉल c इक्वल्स टू z2 minus z1।
ओके, इसकी पहली यूटिलिटी आपने देखी कि आपको पता है इससे हम बना सकते हैं कोई भी वेक्टर इक्वेशन। जब आएगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अभी क्रॉस लगा दे रहा हूं। दूसरी यूटिलिटी, अगर अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज आपस में a1 अपॉन a2 प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो वो दोनों लाइंस हैं पैरेलल लाइंस। अगर डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल है दो लाइंस के, तो वो दोनों लाइंस हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो अपॉन दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, प्लस पहली लाइन का दूसरा वाला अपॉन दूसरी वाली का दूसरा वाला, तीसरी वाली का तीसरा वाला अपॉन तीसरी वाली का तीसरा वाला। तो वो लाइंस आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल लाइन। जब आएगा तो आपको जरूर बताऊंगा, अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं तो पहले मैं चीजों को गैदर कर रहा हूं। तो आप एक बार और समझ लीजिए मुझसे, ताकि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज, याद रखिएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज आपको याद रखने हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल a कॉमा स्मॉल b कॉमा स्मॉल c। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल a कॉमा स्मॉल b कॉमा स्मॉल c, where small a equals to, प्यारे बच्चों, x2 minus x1, small b equals to y2 minus y1, small c equals to z2 minus z1। इसी का एक बड़ा भाई होता है जिसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको आप कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। आप स्कूल में देखते होंगे टीचर आपसे ऐसे बात करता है, डी आर डी सी, डी आर डी सी, डी आर डी सी। या बहुत सारे आपने देखे होंगे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो बात करते हैं यार डी आर निकाल लो, डीसी निकाल लो, डी आर निकाल लो। तो डी आर क्या है, डायरेक्शन रेशियो, और डीसी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। इसी को समझिएगा। आइए डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में प्यारे बच्चों समझते हैं। मान लीजिए आपके पास, मान क्या लीजिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। याद रखिए एक्स एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में आई कैप कहते हैं। क्यों कहते हैं, जवाब मिलेगा। ओके, ये देखिए, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है, मैं ऐसी बना दे रहा हूं। वाई एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में जे कैप कहते हैं। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपकी जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस को हम लोग वेक्टर फॉर्म में के कैप कहते हैं। ये कैप क्या है, अभी थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब आपको बताने जा रहा हूं। आपके पास एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को आप वेक्टर फॉर्म में आई कैप नाम देते हैं, वाई एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में प्यारे बच्चों जे कैप नाम देते हैं, और जेड एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में आप के कैप नाम देते हैं। आइए बात करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है ए बी। बच्चों, जब भी कभी कोई एक स्ट्रेट लाइन, जब भी कभी कोई एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है, जब भी कभी कोई एक स्ट्रेट लाइन, एक्स स्ट्रेट लाइन, बच्चों टॉपिक समझिएगा, जब भी कभी कोई एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है अल्फा, और हम उस एंगल का कोसाइन निकाल लेते हैं, मतलब कॉस निकाल लेते हैं, तो ये कॉस अल्फा इक्वल्स टू एल कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन ए बी का विद द एक्स एक्सिस। और जब भी कभी कोई लाइन ए बी वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है बीटा, और हम उस एंगल का कॉस निकाल लेते हैं, कोसाइन निकाल लेते हैं, तो कॉस बीटा इक्वल्स टू एम कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन ए बी का वाई एक्सिस के साथ। और बच्चों, जब भी कभी ये लाइन ए बी जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है गामा, और इस एंगल का हम कोसाइन निकाल लेते हैं, तो कॉस गामा इक्वल्स टू एन कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन ए बी का जेड एक्सिस के साथ। और याद रखिए बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का सम इक्वल्स टू 1 आता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आता है। दैट इज बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि एल की वैल्यू कॉस अल्फा, एम है कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू कॉस बीटा, और एन है कॉस स्क्वायर
गामा इक्वल्स टू होता है 1। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है, ये दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो बच्चों को ये समझ नहीं आता ये डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइन और कुछ नहीं होते, एक लाइन है आपके पास ए बी जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बना रही है अल्फा। हमने उसका कोसाइन निकाला तो cos अल्फा इक्वल्स टू एल कहलाएगा लाइन ए बी का डायरेक्शन कोसाइन विद द एक्स एक्सिस और आई कैप। ये लाइन ए बी जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगी बीटा। तो हम इस बीटा का कोसाइन निकालेंगे तो cos बीटा इक्वल्स टू एम कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी विद द वाई एक्सिस। और ये लाइन ए बी जब जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगी गामा और हम उसका कोसाइन निकालेंगे तो cos गामा इक्वल्स टू एन कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी विद द जेड एक्सिस और के कैप। डायरेक्शन कोसाइन की एक एसेंशियल कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, याद रखिएगा। डायरेक्शन कोसाइन की एसेंशियल कंडीशन बताई एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। आइए वापस देखते हैं। तो बात करता हूं बच्चों, यहां पे मैं आपके सामने डायरेक्शन रेशियोज की, जिसको आप बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में डीआर। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी, जहां 3D में स्मॉल ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1, स्मॉल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1, स्मॉल सी इक्वल्स टू z2 माइनस z1। इसकी यूटिलिटी पहली मैंने आपको अभी बताई है बस, कि इससे बना सकते हैं आप वेक्टर इक्वेशन। दूसरी यूटिलिटी दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के काम में आता है। दूसरी चीज होती है आपकी डायरेक्शन कोसाइंस। चेक करिएगा बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस जिसको आप डीसीबी कहते हैं, शॉर्ट डीसीबी नाम देते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैंने आपके सामने बना ली एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को आप क्या कहते हैं, आई कैप। मैंने आपके सामने बना ली वाई एक्सिस, जिसको आप क्या कहते हैं, जे कैप। मैंने आपके सामने बना ली जेड एक्सिस, जिसको आप वेक्टर में कहते हैं के कैप। बच्चों जब भी कभी कोई एक स्ट्रेट लाइन ए बी एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाता है अल्फा और हम उस एंगल का कोसाइन निकाल लेते हैं तो cos अल्फा इक्वल्स टू एल कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी विद द एक्स एक्सिस। जब भी कभी ये लाइन ए बी वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है बीटा और हम इस एंगल का कोसाइन निकाल लेते हैं तो cos बीटा इक्वल्स टू एम कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी विद द वाई एक्सिस। और बच्चों जब भी कभी ये लाइन ए बी जेड एक्सिस के साथ मतलब के कैप के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है गामा और इस एंगल का हम कोसाइन निकाल लेते हैं तो cos गामा इक्वल्स टू n कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी विद द जेड एक्सिस और के कैप। इसकी एसेंशियल कंडीशन होती है बच्चों एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, एल की वैल्यू है cos अल्फा तो cos स्क्वायर अल्फा, एन की वैल्यू है cos बीटा तो cos स्क्वायर बीटा, एन की वैल्यू है cos गामा तो cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए आपके एल एम एन और आपको ये पता चल गया ये एल एक्चुअली क्या है। डायरेक्शन कोसाइन किसके होते हैं, लाइन के होते हैं। कौन सी लाइन के, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है। बच्चों याद रखिए हम डायरेक्शन रेशियो से भी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, हम डायरेक्शन रेशियो से भी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो से कैसे डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं अब ये बताने जा रहा हूं। मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड क्या बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस यूजिंग डायरेक्शन रेशियो। इसको यूज करके ये डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते देखिएगा। L इक्वल्स टू
प्लस माइनस ए होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इक्वल्स टू प्लस माइनस बी होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इक्वल्स टू प्लस माइनस सी होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, किसको यूज करके? डायरेक्शन रेशियो को यूज करके। और बच्चों ये एसेंशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। एल की वैल्यू क्या है? ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और स्क्वायर लगाएगा होल स्क्वायर, प्लस माइनस में लगा नहीं रहा हूं। एम की वैल्यू आपको पता है, लगा नहीं रहा हूं, तो बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द होल स्क्वायर, और एन की वैल्यू बच्चों सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द होल स्क्वायर। 1 आना चाहिए, आपको पता है आ जाएगा। ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, नीचे रूट का स्क्वायर और ये स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है बच्चों, यहाँ बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, नीचे रूट और ये स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है ना बच्चों? ओके, सी का स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर, नीचे रूट और स्क्वायर हो गया कैंसिल। आपको पता है नीचे एलसीएम क्या है? सेम। जब नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन कब? एलसीएम के दौरान, मल्टीप्लिकेशन के दौरान नहीं। ठीक, तो लिख दिया भैया वैसे ही, और बच्चों ये दोनों कट गए और आ गया 1। आइए फिर से बात करते हैं, समझते हैं। पहले एक बार ये बेस बना ले, फिर अपन चलते हैं कुछ सवालों के ऊपर। बहुत सारे सवाल एमसीक्यू में आ जाते हैं, एमसीक्यू में जो सवाल आ जाते हैं आपको वो सीखने हैं। आइए देखते हैं। तो बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग एक आखिरी बार डायरेक्शन रेशियोज, जिसको अपन a कॉमा b कॉमा c कहते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय a कॉमा b कॉमा c, where a equals to x2 minus x1, b equals to y2 minus y1, c equals to z2 minus z1। और डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों खुला मत छोड़िएगा, इसको पूरा समझाइएगा, तब आपकी लाइफ टाइम काम आना है। ये जो इंजीनियरिंग करेंगे आप, ये इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम में काम आएगा, सेकंड सेम में काम आएगा, लाइफ टाइम काम आएगा। इसलिए समझिएगा, बच्चे अटक जाते हैं नहीं तो। ठीक है, इसलिए समझिए। तो चलिए मैं आपके सामने बना लेता हूं एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस जिसको जे कैप, और प्यारे बच्चों जेड एक्सिस जिसको के कैप। ओके, व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइन? whenever a line AB, when थोड़ा अंग्रेजी लेता हूं so that आप जो अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हैं वैसे, whenever a line AB makes an angle alpha with the positive direction of x axis and we take out the cosine of that alpha, then cos alpha equals to L is called the direction cosine of AB with the x-axis. Whenever a line AB makes an angle beta with the positive direction of y-axis and we take out the cosine beta, then cosine beta equals to M is called the direction cosine of AB with the y-axis. Whenever line AB makes an angle gamma, whenever a line AB makes an angle gamma with the positive direction of z-axis and we take out the cosine of that angle, then cos gamma equals to n is called the direction cosine of the line AB with the z-axis. The essential condition is, you know that L square plus n square equals to 1. That is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Okay. We can also find direction cosine using क्या बच्चों? डायरेक्शन रेशियो। उसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया गया आपको पता है, L इक्वल्स टू प्लस माइनस ए होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए लगा रहा हूं। m इक्वल्स टू प्लस माइनस बी होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n इक्वल्स टू प्लस माइनस सी होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
चीजों को याद रखिएगा। ओके, लास्ट ईयर इसी के ऊपर एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया था बोर्ड्स में। टीचर ने बोला द वैल्यू ऑफ, देखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज, ऑप्शन दिए 1, ऑप्शन दिया 2, ऑप्शन दिया 3, ऑप्शन दिया 4। ठीक, तो आप जब इसको देखो तो आप अपनी असेंशियल कंडीशन लिख लो। असेंशियल कंडीशन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एल की वैल्यू कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एन की वैल्यू कॉस बीटा तो कॉस स्क्वायर बीटा, एन की वैल्यू कॉस गामा तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। लेकिन आपको साइन चाहिए तो टेंथ की आइडेंटिटी लगाओ। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इन तीनों को उठा के उधर ले जाओ तो हो जाएंगे पॉजिटिव। यहां बचा 1, फिर बचा +1, फिर बचा +1, और वो वाला 1 यहां ले आए तो हो गया -1, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वहां जाके प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा वहां जाके प्लस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन स्क्वायर गामा वहां जाके प्लस साइन स्क्वायर गामा। 1 और 1 कैंसिल, आ गया 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो 2 में लगा देंगे टिक। तो मैं तो कहता हूं ये भी एक रिलेशन याद ही कर लो ना। मतलब बोर्ड्स में आ गया तो क्या करेंगे, तो भैया अगर इसी को साइन के टर्म में है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये एक तरीके से और आ जाता है, ये रिजल्ट एक तरीके से और बन सकता है। आप देखें, अगर हम यहां पे इसी की बात करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, इसको भी, ठीक है, इसको भी देखिएगा, और इसको भी, और वहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा, आपको पता है फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, 2 साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस 2 बीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 गामा इक्वल्स टू 4। फिर सबको उधर ले जाएं, 4 को इधर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 यहां आया -4, तो ये वहां गया तो हो गया कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा -1, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। ऐसा भी बोर्ड में आपको पूछ सकता है, तो आपको इसकी तैयारी रखनी है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, एनीथिंग जो आपसे पूछ सकता है वो ये, ठीक है। तो अभी अभी बच्चों हमने ये सीख लिया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। पहले सीखा डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, फिर सीखा डायरेक्शन कोसाइन। अब बिना देखे एक बार आपको रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय a, b, c, where a equals to x2 minus x1, b equals to y2 minus y1, c equals to z2 minus z1. Direction cosines LMN, whenever a straight line AB makes an angle alpha with the positive direction of x-axis, and we take out the cosine of that angle, then cos alpha equals to L is called direction cosine of AB with the x-axis. When the line AB makes an angle beta with the y-axis and we take out cosine, then cos beta equals to M is the direction cosine of AB with the z-axis and y-axis. And whenever the line AB makes an angle gamma with the positive direction of z-axis and we take out cosine of that angle, then cos gamma equals to N is called the direction cosine of AB with the z-axis. Its essential condition is L square plus N square plus N square equals to 1. Another essential condition is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Another essential condition is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equals to 1. जो सो रहे हैं वो अभी भी 1 ही बोल रहे हैं, जैसे कि तो पीछे वाला, ठीक है। जो सो रहे हैं वो अभी भी 1 ही बोल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब पहुंचते हैं एक सवाल पे। टीचर आपसे बोल सकते, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पॉइंट P whose coordinates are 2, 3, 4 and Q whose coordinates are -3, 4, 5.
ये कौन आपको पता है? टीचर ये भी पूछ सकता है ये कौन से ऑक्टेंट में आ रहा है फर्स्ट, ये कौन से ऑक्टेंट में आ रहा है, खटाक से बना लेना। आपको पता है प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइन, ठीक है ना, माइनस प्लस प्लस, मतलब ये आ रहा है फोर्थ ऑक्टेंट। समझ आ रहा है? तो ऐसा टीचर आपसे पूछ सकता है, तो बना लीजिएगा। आप कुछ ये मत सोचिए कि आपसे कोई 11वीं की चीज नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप सोल्यूशन लिख लें, पी यहां लिख लें, क्यू यहां लिख लें, इनको ज्वाइन कर लें, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स 2,3,4, क्यू के कोऑर्डिनेट्स -3,4,5, यहां लिख लें x1 y1 z1, और यहां लिख लें प्यारे बच्चों x2 y2 z। अब निकाल लें ए, आपको पता है x2 माइनस x1 -3 -2 आ गया 5। अब निकाल ले बी, y2 माइनस y1 4 -3 आ गया 1। अब निकाल ले सी, z2 माइनस z1 5 -4 आ गया 1। अब निकाल ले डायरेक्शन कोसाइन, तो सबसे पहले एल निकाल लें। एल का फॉर्मूला प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए कितना आ गया है 5 होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। अल्टीमेटली आ गया 5, 25 प्लस 2 होता है रूट ओवर 27। अब m निकाल लें, प्लस माइनस बी होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो b कितना आया है आपका 1 होल अपॉन वही लिख दे नीचे रूट ओवर 27, क्योंकि आना तो वही n इक्वल्स टू प्लस माइनस सी होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। c कितना आया है आपका 1 होल अपॉन रूट ओवर कितना आ गया 27, क्योंकि वही लिखते हैं। अब 27 को सॉल्व कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 1 3 बन के बाहर आ गए 3√3। तो ऐसा सवाल भी टीचर आपसे पूछ सकता है, ये मत सोचिए कि नहीं पूछ सकता, ये बेसिक सवाल है, एमपी बोर्ड में आता है एक सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट इज अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर बच्चों, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, और डायरेक्शन भी। मतलब भैया मैग्नीट्यूड मतलब कुछ ना कुछ नंबर है उसके पास, कुछ ना कुछ नंबर, और एक दिशा भी है, वो कहलाता है वेक्टर। वेक्टर फिजिक्स में ये कंसेप्ट कहता है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है, मतलब कुछ ना कुछ नंबर है, और एक दिशा भी है। जैसे मैं बोलता हूं, मैं 2 किलोमीटर गोरखपुर से गौरीघाट चला, मैं 2 किलोमीटर गोरखपुर से गौरीघाट चला, तो मैग्नीट्यूड या नंबर हो गया 2 किलोमीटर, नहीं बोलना, यूनिट नहीं बोलते। मैं 2 किलोमीटर गोरखपुर से गौरीघाट चला, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2, और गोरखपुर से गौरीघाट चला ये हो गया क्या डायरेक्शन। तो ये डिस्टेंस नहीं है, हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्प्ले, ये दूरी नहीं हुई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर वही क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, अब कोई भी वेक्टर मैथमेटिक्स में कैसे बनाया जाता है, आइए आपको बताता हूं। देखिए अभी तक ओ एक्स एक्सिस, इसको मैं कह रहा हूं आई कैप। क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। ये वाई एक्सिस जिसको मैं नाम देता हूं जे कैप, और ये जेड एक्सिस जिसको मैं नाम दे रहा हूं आपके सामने के कैप। ठीक है, कोई भी वेक्टर कैसे बनाया जाता है, याद रखिए बच्चों। जैसे मैंने आपको बोला ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट से 2, 4, -6, ये एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट से -3, 4, 2, 4। मैंने बोला इनकी एक वेक्टर इक्वेशन बनाओ, तो याद रखना PQ वेक्टर ऐसे बनता है। ठीक है, जब आप XX वाले माइनस करते हैं x2 माइनस x1, तो उसमें i कैप रिप्रेजेंट होता है, प्लस y2 माइनस y1, तो उसमें j कैप रिप्रेजेंट होता है, और तीसरा जो होता है आपका बच्चों वो
प्लस लगाएंगे और Z2 माइनस Z1 और आप लिखेंगे Z2 माइनस Z1 जिसमें रिप्रेजेंट होता है K कैप। मतलब आपको पता चला अरे ये तो डायरेक्शन रेशो है, मतलब ये हो गया AI कैप। ये तो डायरेक्शन रेशो है तो ये हो गया BJ कैप। ये तो डायरेक्शन रेशो है मतलब ये तो हो गया CK कैप। मतलब बच्चों आज से कभी भी टीचर अगर आपको एक वेक्टर इक्वेशन दे दे ऐसी, तो याद रखिएगा इसमें आई का कोएफिशिएंट +2 आपका डायरेक्शन रेशो ए है, जे का कोएफिशिएंट -3 आपका डायरेक्शन रेशो बी है, और के का कोएफिशिएंट +4 आपका डायरेक्शन रेशो सी है। तो कोई भी वेक्टर इक्वेशन में जो आपके जो आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट होते हैं वो और कुछ नहीं होते, वो होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी होते हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे बात करूं डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो आप 2 मिनट में निकाल लेंगे। अब आपके पास एबीसी तो है ही, L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेंगे। आइए वापस देखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा वेक्टर के बारे में, आई कैप जे कैप के कैप के बारे में। तो वेक्टर वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब एक नंबर भी है और एक दिशा भी है ना। नंबर, मैंने बोला यार मैं अपनी कार 5 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूं कटनी से जबलपुर आने में। तो बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूं, तो 5 तो हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया कटनी से जबलपुर। मतलब ये स्पीड नहीं हुई, हुई वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब टीचर आपको मैथ्स में बोलता है वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, तो आपको मैंने बताया ये आपकी एक्स एक्सिस है जिसको आप आई कैप कहते हो, ये वाई एक्सिस जिसको जे कैप, और ये जेड एक्सिस जिसको आप कहते हो प्यारे बच्चों के कैप। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, कोई भी वेक्टर इक्वेशन, एनी वेक्टर इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू के कैप। मतलब ये बन जाएगी आपकी क्या, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसी भी वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट और कुछ नहीं होते, क्या होते, ए कॉमा बी कॉमा सी। और ए कॉमा बी कॉमा सी ना बोलो, नाम बोलो तो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, ओके, आइए एक सवाल लेते हैं। मैंने आपसे बोला फाइंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड वेक्टर इक्वेशन। अब मैंने आपको तीनों निकालने दे दिया और मैंने आपको पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 दिया, ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर -2, -3, -4, बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 6, -4, -8। तो सबसे पहला स्टेप आप निकालोगे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज निकालने का फॉर्मूला ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो आपको पता है ये हो गया आपका x1 y1 z1 और ये हो गया बच्चों आपका x2 y2 z। कॉशियसली निकालिएगा। तो x2 है 6 माइनस x1 कितना है -2, अल्टीमेटली आ गया 8। फिर आप निकालोगे b, ये हो गया y2 माइनस y1, y2 है -4 माइनस y1 है -3, तो आ जाएगा -4 + 3 मतलब आ जाएगा -1। फिर आप निकालोगे c, ये है आपका z2 माइनस z1 मतलब 8 माइनस ऑफ -4 मतलब ये आ जाएगा 12। अब आप तुरंत वेक्टर इक्वेशन निकाल लो। तो वेक्टर इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर ही बोलोगे। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट्स इनटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इन ब्रैकेट्स इनटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इन ब्रैकेट्स इनटू के कैप। तो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ये हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अल्टीमेटली ए बी वेक्टर आ गई, ए क्या है -1 सॉरी 8 आई कैप, ए आपका 8 है तो हो गया 8 आई कैप, बी आपका है -1 जे कैप और सी आपका क्या है बच्चों +12 के। अब आप डायरेक्शन
तो कोसाइन निकाल लो, डायरेक्शन कोसाइन होता है, आपको पता है प्लस माइनस ए मतलब 8 होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस सी मतलब कितना हो गया 12 का होल। तो 8 अपॉन रूट ओवर 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 144, तो 64 प्लस 144 हो गया 208 आपके पास, प्लस 1 हो गया 209। अब n निकाल लो, कितना हो गया -1 अपॉन रूट ओवर 209। n निकाल लो, कितना हो गया भैया 12 अपॉन रूट ओवर 209। इस तरीके से वेक्टर इक्वेशन तभी आपको बनती है बनाते प्यारे बच्चों जब आपको डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पता हो। तो होपफुली आपको मेरा पहला लेक्चर समझ आया। अब दूसरा लेक्चर तुरंत आ रहा हूं। अब मैं बताऊंगा वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है और वेक्टर प्रोडक्ट कितने काम का होता है लाइफ में। आइए वापस जुड़ते हैं, सभी को माफ कर दिया, जय हिंद जय भारत, पानी वाली पी लीजिए। चलो इसे तो